स्क्रीन पे एक क्वेश्चन है, इसकी डिफरेंशियबिलिटी को डिस्कस करना है हम लोग। स्टार्ट हो जाइए। आयुष, क्या डाउट है बताओ, हैंड रेज करो। हाँ आयुष, ये वाला बता चुका हूँ ऑलरेडी, मैं इस क्वेश्चन के बाद बता दूंगा, मत लो टेंशन। ठीक है, एक और कौन था? दीपांशु, क्या डाउट है पूछो। जल्दी सब लोग सॉल्व करो बेटा, सॉल्व करते ही डिस्कशन के साथ हम क्लास स्टार्ट कर रहे हैं आज। हाँ निकिता, डिफरेंशियबिलिटी क्रिटिकल पॉइंट पे चेक करेंगे। अगर तुम्हें ग्राफ पता है तो अच्छा है यार, कोई टेंशन नहीं है। सही है। हाय हाय हाय, क्वेश्चन सॉल्व करो जो लोग अभी ज्वाइन कर रहे हैं। क्वेश्चन मैंने स्क्रीन पे दिया हुआ है, क्वेश्चन सॉल्व करो सब लोग। कल जो नेक्स्ट क्लास होगी ना यार अपनी, उसमें हमारा, अब मैं सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। आज मोस्ट प्रोबेबली मैं ये चैप्टर क्लोज कर दूंगा। जो लोग अभी ज्वाइन हो रहे हैं, वो लोग फटाफट सॉल्व करो बेटा इसको। यही पहली स्लाइड है लड़के, प्रीवियस स्लाइड कुछ नहीं है, यही पहली स्लाइड है आज की। यही तुमको पता लगाना है तुषार, कहां चेक करनी है। हाँ, क्रिटिकल पॉइंट पे चेक करनी है। अनंत, अभी आंसर देख लेना, अभी मैं करूंगा ना इसे सॉल्व, तो देख लेना तब। हाँ ईश्वर बोलो। सर डिफरेंशिएबिलिटी इंटरवल्स पे कैसे चेक करते हैं? वो अब पढ़ाएंगे ना अभी। हाँ ठीक है। ठीक है। सॉरी। तो टी डिफरेंशियबिलिटी एलएचडी आरएचडी निकालो लड़की। हाँ वर्धन बोलो। सर गुड इवनिंग। इसके लिए तुमने बोला है। नहीं सर नहीं, मैं ये पूछ रहा था नरेंद्र सर आ गए क्या? हाँ आ गए, आज क्लास लेंगे। हाँ सर, दो नहीं लग रहा क्लास तो से नहीं आ रहे थे ना सर। है। सर दो क्लास नहीं ली ना सर ने, इसलिए पूछा। हाँ वो लेंगे लेंगे लेंगे। ओके सर। हाँ तुषार, तुषार नहीं सॉरी, यश। यश अनम्यूट नहीं हो पा रहे यार तुम। हाँ यश बोलो। सर वही नरेंद्र सर के बारे में ही पूछना था। हाँ आ गए, वो आज क्लास लेंगे यार। चलिए मैं सॉल्व कर रहा हूं इसको यार, सामने देखेंगे सब लोग। मैं सॉल्व करने जा रहा हूं बस, अब कोई चैट ना करे तो ज्यादा सही है यार। चलिए डिस्कस द डिफरेंशियबिलिटी। तो बेटा कुछ नहीं है, सबसे पहले एलएचडी चेक करेंगे। अब दिक्कत ये है, मैक्सिमम लोगों को यही नहीं समझ में आता चेक कहां पे करें। तो बेटा एक्स का कोई क्रिटिकल पॉइंट है क्या? नहीं। लेकिन मॉड एक्स का कोई क्रिटिकल पॉइंट है क्या? हाँ। कौन सा? मॉड के अंदर वाली क्वांटिटी को जीरो कर दो, वहां से जो एक्स की वैल्यू आएगी वो क्रिटिकल पॉइंट है, तो एक्स इज इक्वल्स टू जीरो क्रिटिकल पॉइंट है। तो एल एच डी एक्स इज इक्वल्स टू जीरो पे, तो ये देखो यार, ये कितना हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू जीरो, एफ ऑफ जीरो माइनस एच माइनस एफ जीरो डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, माइनस एच। तो बस सॉल्व कर लेते, लिमिट h टेंड्स टू जीरो, एफ ऑफ जीरो माइनस एच, तो x की जगह चला जाएगा जीरो माइनस एच प्लस मॉड ऑफ जीरो माइनस एच माइनस एफ जीरो, का मतलब है ये भी जीरो और ये भी जीरो, तो जीरो आंसर आ गया, डिवाइडेड बाय कितना हो गया, माइनस एच। अब देखो बेटा, लिमिट h टेंड्स टू जीरो, ये ऊपर कितना आ जाएगा आपके पास में, ये आ रहा है माइनस एच। ठीक है, ये मॉड इसको क्या कर देगा, प्लस एच।
डिवाइड में कितना आ जाएगा माइनस एच। तो बेटा देखो यहां से h कॉमन निकलेगा तो बचा कितना -1 + 1 डिवाइडेड बाय कितना चल रहा है -h, h ने h कैंसिल कर दिया, ऊपर बन गया 0, नीचे बन गया -1, आंसर आ गया 0। ठीक है, तो LHD का आंसर आ गया मेरा बेटा 0। बात करते हैं किसकी, RHD की। तो RHD अपने पास क्या है, लिमिट h टेंड्स टू 0, f ऑफ 0 प्लस h माइनस कितना हो गया बेटा f0 डिवाइडेड बाय कितना हो गया h। तो ये कितना हो गया, लिमिट h टेंड्स टू 0, f ऑफ 0 प्लस h, तो x की जगह जाएगा 0 प्लस h प्लस मॉड ऑफ 0 प्लस h माइनस f0 मतलब 0 डिवाइडेड बाय कितना हो गया h। लिमिट के लिए कितना चलेगा, ये आ जाएगा h और 0 प्लस h मतलब फिर से मॉड h कितना हो जाएगा h डिवाइडेड बाय h। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 2h अपॉन h, h ने h कैंसिल कर दिया, आंसर आ गया 2। तो LHD और RHD कितना हो गया अपने पास में 2 हो गया यार। तो LHD और RHD कितना आंसर दे रहा है, एक दे रहा है 0, एक दे रहा है 2, इसका मतलब नॉट डिफरेंशिएबल। ठीक है, तो LHD is not equal to RHD, that means this function is not differentiable. Not equal to RHD, this function is not differentiable. Add x is equals to 0. अब बताओ, अब आपका क्वेश्चन ये हो सकता है मुझसे कि सर क्या हम इसे और किसी पॉइंट पे भी चेक करेंगे क्या बेटा? और किसी पॉइंट पे चेक करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, सिर्फ क्रिटिकल पॉइंट पे चेक करना होता है। तो आप बोलोगे एवरीवेयर डिफरेंशिएबल, बट कहां पे प्रॉब्लम आ रही है, जहां पे क्रिटिकल पॉइंट है, क्रिटिकल पॉइंट पे नॉट डिफरेंशिएबल आ रहा है। ठीक है, अच्छा नॉट डिफरेंशिएबल है तो देखो लॉ के हिसाब से LHD की भी एक फाइनाइट वैल्यू आ रही है, RHD की भी एक फाइनाइट वैल्यू आ रही है, दोनों फाइनाइट वैल्यू रखते हैं लेकिन इक्वल नहीं आ रहे हैं। तो बताओ फंक्शन कॉन्टिन्यूअस रहेगा या नहीं रहेगा? कल ही पढ़ा था, हाँ ऐसे केस में कॉन्टिन्यूअस रहेगा। ठीक है, आप चेक करेंगे तो कॉन्टिन्यूअस रहेगा। ग्राफ के साथ भी करवा देते हैं, हाँ ब्रेक करके भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ग्राफ से कर दिया तो हाँ तुमको लड्डू मिलेगा लड़के, मतलब 0 मिलेगा। चलो बताओ यश क्या बोल रहे हो? बोर्ड में अगर आपने इसे ग्राफ से सॉल्व कर दिया तो गड़बड़ हो जाएगी। हाँ क्वेश्चन मैंने वो जूम कर देता हूं। बताओ यश क्या पूछ रहे हो? अरे एच कॉमन क्यों लिया? कौन सा एच कॉमन क्यों लिया यहाँ पे? LHD में, हाँ ऐसे। यहाँ पे मैं अगर तुम्हें बोलता ना लड़के कि -h + h कर दो तो 0 हो जाएगा, ठीक है, तो तुम पता है अगर मैं -h और +h को 0 करने को बोल देता तुमको, तो तुम बोलते कि सर इसमें भी लगाऊंगा मैं ऊपर 0 और नीचे भी क्या बन रहा है 0, सर 0/0 फॉर्म बन रही है। ठीक है, तो तुम ये बोलने लगते कि 0/0 फॉर्म एच कैंसिल करने के लिए करा है। ठीक है, ठीक है, तो 0/0 दिखाने के लिए हम लोगों ने ऐसा किया। ओके ठीक है, ऐसा नहीं है आदि उन्हें ग्राफ नहीं आता, लेकिन बोर्ड में ग्राफ एक्चुअली वैलिड नहीं है। रीजन क्या है, वो ग्राफ से नहीं मांगते, वो स्टैंडर्ड मेथड मांगते हैं। ग्राफ बना दो कि कॉम्प्लीमेंट्री है। चलिए एक बार ग्राफ से भी देख लेते हैं इस क्वेश्चन को यार। तो पहले ब्रेक कर लेते हैं। fx इज इक्वल्स टू कितना दे रखा है मेरे पास, x प्लस मॉड x, हमें पता है x इज इक्वल्स टू 0 पे ब्रेक हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, x की वैल्यू पहले 0 कर दिया यार, ग्रेटर देन 0, तो ग्रेटर देन 0 पे मॉड कैसा देगा, पॉजिटिव, तो x प्लस x आ जाएगा। फिर x इज इक्वल्स टू 0 पे ये भी 0, ये भी 0, आंसर आ गया 0। और x लेस देन 0 के केस में ये x आ जाएगा और ये कितना आ जाएगा, -x आ जाएगा। मतलब fx इज इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं 2x फॉर x ग्रेटर देन 0, x इज इक्वल्स टू 0 पे 0 और x लेस देन 0 पे भी 0। इस तरीके से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। आप बोलोगे सर x इज इक्वल्स टू 0 अलग से क्यों निकाला आपने? तुम बोलूंगा बेटा शायद आप लोगों को थोड़ी कंफ्यूजन होती है कि इसमें यहां पे लगाऊं इक्वल टू या यहां पे लगाऊं, तो उसे खत्म करने के लिए मैंने x इज इक्वल्स टू 0 अलग से लिखना शुरू कर दिया।
आप लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। चलिए ग्राफ बनाते हैं। तो ग्राफ क्या बोल रहा है? सीधा सीधा भैया ग्राफ ये बोल रहा है, ग्राफ ये बोल रहा है x लेस देन 0 पे कैसा आएगा? 0 आएगा। तो ये 0 आएगा। x इज इक्वल्स टू 0 पे कैसा आएगा? 0 रहेगा। और 0 से बड़े राइट साइड में कैसा आ जाएगा? y इज इक्वल्स टू 2x टाइप। तो ये ग्राफ हो जाएगा। तो देखो ये स्मूथ टर्न नहीं है, यहां पे ये शार्प टर्न बन रहा है। ऐसे आया और उसके बाद सम एंगल पे चला गया। ठीक है, तो ये शार्प टर्न बन रहा है, स्मूथ टर्न नहीं बन रहा है। इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि जो fx और x है, ये x इज इक्वल्स टू 0 पे आपका क्या रहेगा? नॉट डिफरेंशिएबल रहेगा। लेकिन देख लो शक्ल से ही पता चल रहा है कॉन्टिन्यूअस रहेगा। क्यों आएगा यश? लेस देन 0 पे तो सीधा सीधा मॉड टूटेगा ना लड़के, मॉड ही तो तोड़ोगे तुम, इसको माइनस थोड़ी लिख दोगे। मॉड का फैक्टर है, मॉड नेगेटिव देता है लेस देन 0 पे। ठीक है यश, समझ आया? x को माइनस एक्स नहीं लिखते बेटा, मॉड को माइनस एक्स लिखते हैं। हाँ आंसर ठीक है अनंत तुम्हारा। चलो भाई, तो ये आप लोगों को क्लियर हुआ? तो चैट में यस और डन लिख दो। अगला क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने। आयुष बता देंगे बेटा, क्यों टेंशन ले रहे हो? तुम्हारा अकेले का डाउट है तो तुम पूछ के जाना आराम से क्लास के बाद, क्यों दिक्कत ले रहे हो? कोई नहीं, केबल बिल्कुल कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन सॉल्व करो जल्दी, सॉल्व करो जल्दी ये वाला क्वेश्चन। हाँ जेई में भव्या ग्राफ से कर सकते हैं। केवल तुम खेल रहे हो क्या? हैंड रेस करते हो फिर हटा देते हो, हैंड रेस करते हो फिर हटा देते हो। जल्दी fx इज इक्वल्स टू x इंटू मॉड x सॉल्व कीजिए। हाँ भाई, काफी लोगों ने डिफरेंट डिफरेंट आंसर दिया है। कोई बोल रहा है डिफरेंशियबल, कोई बोल रहा है नॉट डिफरेंशियबल, कोई बोल रहा है क्या, कोई बोल रहा है क्या। कोई बात नहीं, अभी देखते हैं एक बार, आंसर तो सामने ही आएगा। अलग से ले लेते हैं क्वेश्चन को, सॉल्व करते हैं, उसके बाद नए टॉपिक की तरफ चलेंगे यार। चलिए फिर से क्रिटिकल पॉइंट क्या रह जाएगा? x इज इक्वल्स टू 0। तो LHD निकालते हैं, कितना हो जाएगा? f ऑफ 0 प्लस h, f0 अपॉन h। 0 प्लस h गया यहां पे, तो ये हो गया h मॉड h
माइनस 0 डालेंगे तो आंसर हो जाएगा 0 अपॉन में कितना हो जाएगा h, h से h कैंसिल हो गया, आंसर आ गया 0। RHD निकालेंगे तो लिमिट h टेंड्स टू 0, सॉरी ये LHD में माइनस होना चाहिए था, इसे RHD लिख देते हैं फिर जब नहीं लिया, और इसको LHD ले लेते हैं। ठीक है, तो f ऑफ 0 माइनस h माइनस f0 अपॉन में कितना हो जाएगा माइनस h, तो ये कितना हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, f ऑफ 0 माइनस h, तो ये हो जाएगा माइनस h मॉड ऑफ माइनस h, माइनस 0 डालेंगे तो 0 इंटू 0 0 अपॉन में कितना आ जाएगा आपका माइनस h, माइनस h ने माइनस h काट दिया, h की वैल्यू फिर से 0, तो LHD भी कितना आ रहा है 0 एंड RHD भी कितना आ रहा है आपके पास में 0, तो आप बोलोगे LHD आपका कितने के बराबर हो गया RHD के बराबर, तो आपका फंक्शन क्या हो गया डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल्स टू 0, तो फंक्शन बेटा मेरा क्या हो गया डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल्स टू 0। एक जगह LHD किया है, एक जगह RHD किया है। देखो RHD वाले में ऊपर प्लस बीच में प्लस, यहां पे LHD वाले में माइनस माइनस, एक जगह LHD किया है, एक जगह RHD किया है। हाँ मुबस्सिर बताओ। मैं ऐसे करा, अगर मैंने ब्रांच वाला फंक्शन, तुम्हारी आवाज नहीं आ रही। हेलो हाँ मुबस्सिर बताओ। सर, अगर मैं वो ब्रांच वाला बनाता, जैसे मॉड खोल के करता, तो ब्रांच बनता है ना सर, तो एक का आएगा अगर x ग्रेटर देन 0 तो हाँ 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 हाँ, x, उससे भी कर सकते हैं लड़के, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। ठीक है, हाँ ग्राफ से भी कर सकते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो ग्राफ से कर ही सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। हाँ अनंत बोलो। सर आज की क्लास क्या सर सिर्फ वो है क्वेश्चन वाली? ना ना, अभी कॉन्सेप्ट पढ़ाएंगे, थोड़ा सा क्वेश्चन करा के कॉन्सेप्ट पढ़ाएंगे। सर आज ज्यादा क्वेश्चन कराओ सर, हफ्ते की एंड की क्लास है। नहीं तो आज सिलेबस अगर खत्म हो जाता है आज या कल में, तो मैंने आखिरी की 2-3 क्लासेस सिर्फ क्वेश्चन के लिए रखी हुई है। ओके सर, जैसा आप देख लो, ठीक है। हाँ ग्राफ से भी आ रहा होगा, ग्राफ बता देते हैं। ग्राफ देखो यार इसका कैसे हो जाएगा, सब लोग देखो। x ग्रेटर देन 0 पे मॉड x आ जाएगा प्लस x, इक्वल टू 0 पे आंसर आ जाएगा 0, लेस देन 0 पे आ जाएगा माइनस x, तो x इंटू x, तो fx इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर x ग्रेटर देन 0, इक्वल टू 0 पे 0, और माइनस एक्स स्क्वायर फॉर x लेस देन 0, माइनस एक्स स्क्वायर फॉर x लेस देन 0। तो बेटा x ग्रेटर देन 0 के लिए है एक्स स्क्वायर, 0 पे है 0, तो ये आ जाएगा ऐसा, क्योंकि सिर्फ हमको x ग्रेटर देन 0 के लिए चाहिए इसलिए ऐसा। इक्वल टू 0 पे आ रहा है 0, और तो इक्वल टू 0 पे 0, और माइनस एक्स स्क्वायर आ रहा है x लेस देन 0 के लिए, तो वो आ रहा है ऐसा। ठीक है, तो ये आ रहा है एक्स स्क्वायर फॉर x ग्रेटर देन 0, ये आ रहा है माइनस एक्स स्क्वायर फॉर x लेस देन 0, और x इज इक्वल टू 0 पे 0। तो आप देखो यहां पे कोई टर्न है ही नहीं, आराम से प्यार से जाएगा आदमी, आगे पास कर जाएगा, ऐसा चल रहा है। तो ये ग्राफ है, वहां से भी ग्राफ आपका डिफरेंशिएबल आ रहा है। हाँ ये एक्स क्यूब जैसा ग्राफ बनता है, जैसा बनता है, एक्स क्यूब ग्राफ नहीं है ये, एक्स क्यूब जैसा बनता है। कुछ है नहीं यश इसके अंदर। एक्स स्क्वायर का ग्राफ कैसे होता है, जो लोगों को नहीं समझ में आया वो फिर से देख लो यार। एक्स स्क्वायर का ग्राफ होता है ऐसा, और माइनस एक्स स्क्वायर का ग्राफ क्या होता है, इसका उल्टा। ठीक है, एक्स स्क्वायर का ग्राफ और माइनस एक्स स्क्वायर का उसका उल्टा।
तो एक्स स्क्वायर वाले ग्राफ में मुझे सिर्फ एक्स ग्रेटर देन 0 वाला पोर्शन चाहिए, मतलब राइट साइड ऑफ एक्स एक्सेस। तो ये सॉलिड वाली लाइन आ जाएगी, ये हट जाएगी। लिखने में बिजी मत रहो, चैट में मत लिखो, यहां पे देखो मैं समझा रहा हूं, उसके बाद में आपको बाद में समझ में नहीं आएगा। इसी तरीके से माइनस एक्स स्क्वायर में कौन सा चाहिए, एक्स लेस देन 0। लेस देन 0 होता है लेफ्ट साइड वाला, तो ये वाली डॉटेड लाइन हट जाएगी। और x इज इक्वल्स टू 0 पे 0 आ रहा है, तो हम सीधे सीधे बोल सकते हैं, तो ये ग्राफ आपके पास बन गया। जिसको डाउट है हैंड रेस करके पूछ सकता है, जिसको नहीं वो चैट में यस और डन लिखो ताकि आगे बढ़ सके। हर्षित पूछो। सर शार्प टर्न जीरो पे ही होना चाहिए डिसकंटिन्यूटी के लिए। क्या? शार्प टर्न 0 पे ही होना चाहिए। हाँ, जो क्रिटिकल पॉइंट है उसी पे शार्प टर्न होना चाहिए। अगर कहीं और मिले तो वो क्रिटिकल पॉइंट हो जाएगा। ठीक है वर्धन। सर मैं ये मेरी सर एक प्रॉब्लम थी। हाँ सर हम वहाँ फ्लैश चैट पे सर डाउट्स भेजते हैं सर, वो रिप्लाई आता ही नहीं जल्दी सर, अभी तक नहीं आया। सुबह भेजे थे। वो 24 आवर्स में करते हैं ना रिप्लाई, शायद कुछ ऐसा है ना। पता नहीं सर, शाम तक आता ही नहीं सर रिप्लाई। आवाज नहीं आ रही तुम्हारी, जोर से बोलो। ठीक है सर, मैं फिर देख लेता हूँ ना सर, रात तक देख लेता हूँ। नहीं तो फिर क्या बोलते हैं उसमें, जो भी क्या बोलते हैं उस पे लिख दो आप, नेक्स्ट मीटिंग होगी तो मैं बोल दूंगा, है ना। सर ठीक है, ठीक है, ठीक है, बाकी आप उस पे लिख देना। ओके सर। तुष्टि। सर ये ग्राफ आप उसे कैसे बनाया सर, आपने एक बार बता दो। ग्राफ समझा रहा था, तुम वही तुम्हें बोल रहा था इस टाइम पे। क्या कर रही थी तुम, ग्राफ में ध्यान नहीं दिया तुमने? नहीं सर दिया तो सर, एक्स स्क्वायर वाला तो सर समझ में आ गया सर, माइनस एक्स स्क्वायर वाला से तो जो भी फंक्शन होता है ना बेटा, जैसे मान लेते हैं एफ एक्स है मेरे पास कोई ऐसा ग्राफ, ध्यान से देखो सब लोग, इसने अच्छा क्वेश्चन पूछा है। आप चैट में इतने बिजी क्यों रहते हो? एक बार रुको, सामने देखो, फिर कर लेना चैट में मुझे। यहाँ पे देखो, ये देखो, अगर मान लेते हैं तुष्टि ये वाला एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ है, ठीक है। अगर मैंने तुमको बोला कि तुमको माइनस एफ एक्स का ग्राफ बनाना है, तो कुछ नहीं करना होता तुष्टि, जो भी ग्राफ आपका होता है ना उसकी साइड चेंज कर दो। जैसे ये अपवर्ड है ना, तो डाउनवर्ड हो जाएगा। जो भी डाउनवर्ड होता है वो अपवर्ड हो जाता है, ऐसे चलता है। और सर ये साइड सर लेफ्ट और राइट साइड भी हो सकता है। लेफ्ट और राइट साइड डिपेंड हो रही है लड़की इससे, एक्स ग्रेटर देन 0 और एक्स लेस देन 0। तो x ग्रेटर देन 0 मतलब ये राइट साइड ऑफ y एक्सिस होगा, लेस देन 0 मतलब लेफ्ट साइड ऑफ y एक्सिस होगा। तुष्टि बताओ, और पूछो डाउट, और क्या डाउट है? सर ये क्लियर नहीं हुआ? ग्राफ्स में से प्रॉब्लम आती है तो... हाँ मैंने बताया ना, ये ट्रांसफॉर्मेशन, वन ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन ये है कि जो ऊपर होती है ब्रांच वो नीचे आ जाएगी अगर उसके सामने माइनस लगा दिया तो जो ब्रांच ऊपर है वो नीचे आ जाएगी, जो नीचे वो ऊपर चली जाएगी। अब इसमें तो दोनों ही ऊपर थे तो ये दोनों नीचे आ जाएंगे, ठीक है। तो ये बन गया किसका, एक्स स्क्वायर का, ये बन गया माइनस एक्स स्क्वायर का। अब दोनों ग्राफ एक ही ग्राफ पेपर पे बनने चाहिए, इसलिए मैंने सबसे पहले इसको बनाया। आप जो लोग ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन पूछने वाले हैं सब लोगों के लिए बता रहा हूं, बार बार आप सेम ही चीज पूछते रहते हो, जब दूसरा आदमी पूछता है तो आप सुनते नहीं हो। तो सुनो तुष्टि, ये आपका एक्स स्क्वायर है, ये आपका माइनस एक्स स्क्वायर का ग्राफ है, सेम ग्राफ पेपर पे। अब तुम बोला एक्स ग्रेटर देन 0 के लिए, देखो ये सॉलिड लाइन आएगी केवल, क्योंकि 0 का राइट साइड इधर है ना, उसके लिए एक्स स्क्वायर आना चाहिए। एक्स स्क्वायर सिर्फ यही ग्राफ होता है, लेकिन एक्स ग्रेटर देन 0 के लिए तो ये राइट साइड हो गया, ठीक है। तो इसका लेफ्ट साइड हटाना पड़ेगा हमको। इसी तरीके से लेस देन 0 के लिए ये माइनस एक्स स्क्वायर आना चाहिए, तो माइनस एक्स स्क्वायर का ग्राफ कौन सा है, ये वाला, एक्स लेस देन 0, तो ये वाला पोर्शन यहाँ से हटा दिया, इसलिए ऐसा बना हुआ है। ओके सर। एंड सर एक और डाउट था कि सर आपने कहा सर अपवर्ड एंड सर डाउनवर्ड बनेगा, तो सर ये राइट और सर लेफ्ट इस ट्रांसफॉर्मेशन में राइट और लेफ्ट का कुछ नहीं होता लड़की। एफ एक्स को अगर माइनस एफ एक्स में ट्रांसफॉर्म करते हैं ना, तो जो भी अपवर्ड होता है वो डाउनवर्ड बन जाता है, या जो डाउनवर्ड होता है वो अपवर्ड बन जाता है। लेफ्ट और राइट में नहीं होता है इसमें कुछ भी। उसके लिए अंदर माइनस करना पड़ता है,
एक्स में यहाँ पे अंदर। अच्छा सर उसके लिए तुम प्ले विद And sir, ग्राफ अगर पढ़ो sharp लड़की, turn- प्ले विद ग्राफ। सर अगर शार्प टर्न होगा तो सर डिसकंटिन्यूअस आएगा सर, तो सर डिफरेंशियल नहीं होगा ना? हाँ, शार्प टर्न पे नॉट डिफरेंशिएबल होता है, और सर बट कंटिन्यूअस होगा। कॉन्टिन्यूअस होगा। ओके, थैंक यू सो मच सर। हाँ स्मृति पूछो। सर जब fx माइनस fx होता है तो ग्राफ डाउन इसलिए होता है क्योंकि y का वैल्यू सारे y के वैल्यू नेगेटिव होता है नेगेटिव हो इसलिए। जाते हैं, सही है। सर लेकिन जब x का वैल्यू हम चेंज करेंगे तो y का वैल्यू चेंज होता है, ऐसा हुआ। जब x का वैल्यू चेंज करेंगे तो कैसे होगा? ये x को माइनस एक्स से रिप्लेस करेंगे तो? नहीं सर, मतलब वो अंदर का। हाँ अंदर ही तो बोल रहा हूँ, x को माइनस एक्स से रिप्लेस करेंगे तो। हाँ सर। तो इमेज लेनी पड़ेगी विद रिस्पेक्ट टू y एक्सिस। ये ग्राफ घूम जाएगा विद रिस्पेक्ट टू y एक्सिस। अभी ये ग्राफ घूमा है, fx के बाहर माइनस लगाया तो विद रिस्पेक्ट टू x एक्सिस, ऊपर वाला नीचे आ गया। सर ठीक अगर है, x प्लस अंदर वाले को माइनस करेंगे तो लेफ्ट वाला राइट चला जाएगा, राइट वाला लेफ्ट चला जाएगा। सर अगर x+2 लगाए तो या राइट 2 यूनिट लेफ्ट मूव कर जाएगा। सर वो +2 हो रहा है ना लेफ्ट के साथ। हाँ, x में अंदर x+2 किया ना तुमने, fx में x की जगह पे x+2 किया तो लेफ्ट मूव कर जाएगा। ठीक है सर। ठीक है, तुम ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ो बेटा। हाँ सर हाँ। प्ले विद ग्राफ पढ़ो, प्ले विद ग्राफ को पढ़ो, उसमें बहुत क्लियर लिखा, सब बहुत अच्छी बुक है प्ले विद ग्राफ। सब लोगों को जिनमें ग्राफ में दिक्कत आ रही है, सब लोगों को प्ले विद ग्राफ पढ़ना चाहिए। हाँ ठीक है सर। जो ग्राफ मुझसे पॉसिबल हो पाएंगे मैं क्लास के साथ बता पाऊंगा, इससे ज्यादा ग्राफ के लिए फिर अपने को क्लास, पूरी क्लास ही कंडक्ट करनी पड़ेगी। ट्रांसफॉर्मेशन पे कम से कम भी 6 क्लासेस चाहिए मेरे को। ठीक है सर। ठीक है निशांत। निशांत। हेलो सर, आपको आवाज आ रही है? आ रही है, बोलो। तो मैं कह रहा था, आज आपने अभी कोई नई प्रॉपर्टी पढ़ाई है? नहीं, अभी पढ़ाने जा रहा हूं। ओके सर, थैंक यू। हाँ, प्ले विद ग्राफ बुक का नाम है। अरे दीपांशु, हर जगह नहीं आता बच्चे, हर जगह नहीं आता। मॉड की जगह से शार्प टर्न इस केस में टूट गया है, इस केस में ग्राफ के हिसाब से आ रहा है। देखो नहीं आ रहा है, इसीलिए तो डिफरेंशिएबल भी आ गया ना, इसीलिए डिफरेंशिएबल भी आ गया। हर जगह नहीं होता कि ग्राफ मॉड की वजह से, मल्टीप्लीकेशन में है मॉड, x इंटू मॉड x है। ठीक है, चलिए, ग्राफ जरूरी नहीं है, ग्राफ जरूरी नहीं है। आपने पहले स्टैंडर्ड तरीके से निकाला, उसके बाद में आपने क्या किया, उसको ग्राफ किसी ने पूछा इसलिए मुझे ग्राफ बनाना पड़ा। ग्राफ जरूरी नहीं है। हाँ निशांत, अभी हम लोग क्वेश्चन करके डाउट सॉल्व कर रहे हैं। चलिए यार नेक्स्ट बढ़ते आगे। आज का टॉपिक है अपना डिफरेंशिएबिलिटी, ये नया टॉपिक है यार, तो सब लोग हेडिंग लिखो, डिफरेंशिएबिलिटी ओवर एन इंटरवल। हेडिंग लिखो, डिफरेंशिएबिलिटी ओवर एन इंटरवल, डिफरेंशिएबिलिटी ओवर एन इंटरवल। ठीक है, सब लोग हेडिंग लिखो बेटा। ठीक है राघव, मैं देख लूंगा, कुछ मिस हो गया होगा उसमें। तो डिफरेंशिएबिलिटी ओवर एन इंटरवल। चलिए पढ़ना स्टार्ट करते यार। एक इंटरवल में डिफरेंशिएबिलिटी कैसे निकाली जाएगी यार? वो डिपेंड करेगा कि वो क्लोज्ड इंटरवल लिया है या ओपन इंटरवल लिया है। ठीक है, तो ओपन इंटरवल में, सुन लो, लिखो मत, अब जो लिखेगा मैं उसका कोई डाउट नहीं बताऊंगा आगे काफी देर। जो लिखेगा मैं नहीं बताऊंगा डाउट, पहले सुन लो। चैट में आप प्लीज अभी मत लिखो जब तक मैं ना बोलूं। देखो बेटा, तो देखो मेरे पास fx दिया गया है। अब मुझे चेक करना है बेटा कि fx की डिफरेंशिएबिलिटी इन द इंटरवल a, b। अब ये ओपन इंटरवल है, तो ऐसे केसेस में हम क्या बोलते हैं, कॉन्टिन्यूटी में क्या बोलते थे कि अगर पूरे इंटरवल पे मुझे डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है ना, तो आपका जो फंक्शन है इस पूरे इंटरवल में क्या होना चाहिए। मुबस्सिर, मैं तुम्हारा कोई डाउट नहीं बताऊंगा,
मैंने बोला था चैट में जब तक मैं ना बोलूं मुझे बहुत डिस्ट्रैक्ट करता है, ये पढ़ाने दो बच्चे, उसके बाद बताऊंगा मैं जो भी है। अभी कुछ मत लिखो, कुछ मत लिखो, जो मैं बोर्ड पे लिख रहा हूं देखो, थोड़ी देर एकदम रिलैक्स होके बैठ जाओ आराम से, चेयर से कमर लगा के सब लोग। जो मैं समझा रहा हूं इंपॉर्टेंट है, इसलिए मुझे उसमें 10 मिनट लगेंगे समझाने में, मेरा समझाने के बाद ही डाउट करेंगे। अब मैं सब लोगों को चैट में डिसेबल कर रहा हूं सबकी। देखो fx कॉन्टिन्यूटी में मैंने क्या पढ़ाया था, कॉन्टिन्यूटी में मैंने पढ़ाया था बेटा कि अगर मेरे पास कोई ओपन इंटरवल आ जाता है, ठीक है, तो ओपन इंटरवल के केस में आपका जो फंक्शन है वो तभी कॉन्टिन्यूअस होगा जब हर वैल्यू, इंटरवल की सारी वैल्यूज पे आपका फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए। मतलब इस इंटरवल में मैं डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज चूज करता जाऊंगा और उस पे फंक्शन को चेक करता जाऊंगा कि वो फंक्शन आपका क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। इसको लिखने का एक और तरीका होता है कि हमने एक जनरल पॉइंट चूज कर लिया जो कि लाई कर रहा है ए से बी के बीच में, है ना, उस जनरल पॉइंट पे आपका फंक्शन क्या आना चाहिए, कॉन्टिन्यूअस होना। अब जनरल पॉइंट का मतलब ये होता है कि आप हर पॉइंट को चूज करके रखते जा रहे हो। इसके लिए मैंने आपको बताया था बेटा कि हर पॉइंट पे चूज करके तो हम पागल हो जाऊंगा यार, मान लेते एक फंक्शन दे दिया उसको कॉन्टिन्यूअस चूज करना है, अब इंटरवल में तो इनफाइनाइट पॉइंट होता है यार, अब कहां कहां चेक करूं। तो मैंने आपको बताया था बेटा हम हमेशा क्या करते हैं, क्रिटिकल पॉइंट्स पे चेक करते हैं। तो ओपन इंटरवल के केस में हम लोग देखेंगे कि इस fx के क्रिटिकल पॉइंट्स कहां कहां आ रहे हैं। क्रिटिकल पॉइंट के लिए मैंने आपको बताया था बॉक्स फंक्शन के क्रिटिकल पॉइंट्स कौन से होते हैं, ऑल इंटीजर। फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन के क्रिटिकल पॉइंट कौन से होते हैं, ऑल वैल्यूज। सिग्नम फंक्शन के क्रिटिकल पॉइंट कौन से होते हैं, जहां पे अंदर वाला फंक्शन 0 हो रहा होगा, दैट मींस x इज इक्वल टू 0। तो इस तरीके से मॉड फंक्शन का क्रिटिकल पॉइंट कौन सा होता है, जहां पे ये अंदर वाला 0 हो रहा होगा। तो इस तरीके से जो भी फंक्शन मुझे मिला होगा उसके क्रिटिकल पॉइंट्स को चूज किया जाएगा जो इस इंटरवल के बीच में आते होंगे, उन क्रिटिकल पॉइंट्स पे फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी को चेक किया जाता है। ठीक है, यहां तक तो आया ओपन इंटरवल के केस में। तो डिफरेंशिएबिलिटी में भी सेम ही प्रोसेस अप्लाई होगा, मतलब डिफरेंशिएबिलिटी में भी जैसा कॉन्टिन्यूटी में होता था बिल्कुल वैसा ही होगा कि सारे पॉइंट्स, अगर आप बोलते हो कि एक फंक्शन जो है वो मेरा डिफरेंशिएबल है, कहां पे, ये ओपन ब्रैकेट a कॉमा b में, अगर मेरा फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो हम सीधे सीधे बोल सकते हैं कि जो भी ये फंक्शन दे रखा है fx, ये डिफरेंशिएबल तभी होगा जब ये अंदर वाले सारे के सारे पॉइंट्स पे डिफरेंशिएबल हो जाएगा। मतलब अगर fx मेरा डिफरेंशिएबल है तो a कॉमा b में जितने भी पॉइंट्स हैं अगर वो सारे के सारे पॉइंट्स पे डिफरेंशिएबल हो जाएगा तो ही मेरा fx कैसा रहेगा, डिफरेंशिएबल रहेगा, अदरवाइज वो डिफरेंशिएबल नहीं रहेगा। फिर से आप मुझसे क्वेश्चन पूछोगे कि क्या सर सारे पॉइंट्स पे चेक करना पड़ेगा क्या, तुम बोलूंगा बेटा नहीं, सारे पॉइंट्स पे चेक नहीं करना पड़ेगा। हम कौन से पॉइंट पे चेक करेंगे, हम चेक करेंगे क्रिटिकल पॉइंट्स पे, सिर्फ क्रिटिकल पॉइंट्स पे आप fx की डिफरेंशिएबिलिटी को चेक करेंगे। यह है ओपन ब्रैकेट का केस। तो ओपन ब्रैकेट के केस में किसी को प्रॉब्लम है तो हैंड रेस करके डाउट पूछो, अदरवाइज चैट में यस और डन लिखो। खोल दिया मैंने चैट, अगर ओपन ब्रैकेट में किसी को डाउट है तो हैंड रेस करके डाउट पूछो, अदरवाइज चैट में यस और डन लिखो। अब एक एग्जाम्पल ले लेते हैं यार, एग्जाम्पल ले लेते हैं। मैंने fx इज इक्वल्स टू कितना बोला, अभी याद करो, f इज इक्वल्स टू x प्लस मॉड x बोला था। अब सुनना ध्यान से सुनना, अगर मुझसे बोला जाए x बिलोंग्स टू -3 से 5 के बीच में, आप नॉट ये फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है, तो आप क्या बोलोगे कि फंक्शन इज एवरीवेयर डिफरेंशिएबल बट एट x इज इक्वल्स टू 0। अभी हम लोगों ने चेक किया है आपका फंक्शन क्या रहेगा, नॉट डिफरेंशिएबल रहेगा। तो एट x इज इक्वल्स टू 0 फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल, अदरवाइज फंक्शन इज डिफरेंशिएबल फॉर दिस ओपन इंटरवल -3 to 5 के बीच में, पूरे के -3 to 5 के बीच में आपका फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल रहेगा। केवल इकलौती चीज ऐसी है x इज इक्वल्स टू 0 जहां पे आपका फंक्शन है
-3 से 5 के बीच में पूरे इंटरवल में आपका फंक्शन डिफरेंशिएबल रहेगा, बस x इज इक्वल टू 0 पे नहीं रहेगा। x इज इक्वल टू 0 क्रिटिकल पॉइंट है जो -3 से 5 के बीच में आता है। ठीक है, इसी चीज को, ये पहला क्वेश्चन हुआ, इसी चीज को मैं दोबारा लिखूं और आपको बोलूं बेटा इंटरवल जो मैं चूज कर रहा हूं ना, वो इंटरवल बिलोंग्स टू है अपना 1 से लेके 10। इसके बीच में आप इस फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी बताइए, तो आप क्या बोलोगे बेटा कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है एवरीवेयर इन द इंटरवल 1 to 10। फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल नहीं है किसी भी पॉइंट पे इस पर्टिकुलर इंटरवल में, क्योंकि x इज इक्वल्स टू 0 इसका क्रिटिकल पॉइंट है और x इज इक्वल्स टू 0 इस इंटरवल में नहीं आता है। x इज इक्वल्स टू 0 इसका क्रिटिकल पॉइंट है और x इज इक्वल्स टू 0 बेटा इसमें नहीं आता है। तो आप सीधे सीधे बोल सकते हो कि x इज इक्वल्स टू 0 पे आपका फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल आता जरूर है, लेकिन हमारा जो फंक्शन है वो x बिलोंग्स टू 1 to 10 के बीच में। समझ में आया एग्जाम्पल? समझ में आया कि ओपन इंटरवल को कैसे डील करेंगे? तो एवरीवेयर डिफरेंशिएबल, एवरीवेयर डिफरेंशिएबल फॉर x बिलोंग्स टू 1 to 10। कुछ नहीं लिखना, अभी वाइट स्लाइड वाला लिखना है आपको, अभी आपको कुछ नहीं लिखना है, ठीक है, सिर्फ ये लिखना है। लेकिन अभी मैं बता रहा हूं, अभी पहले मैं समझा दूं आपको, उसके बाद में लिखोगे आप। पहले मुझे बताओ ओपन इंटरवल वाला समझ में आया क्या? शेरबानी, ये प्रूफ नहीं है बेटा, ये यही चीज, इनका कोई प्रूफ नहीं होता, ये थ्योरीज हैं, अलग अलग थ्योरीज। बोर्ड में आपसे सीधा क्वेश्चन पूछेगा। हाँ पवन पूछो। सर जैसे कि हम उसमें वो कॉन्टिन्यूटी वाले में जो ओपन इंटरवल और आखिरी और पहले में भी चेक करते थे लेस देन और ग्रेटर देन, क्या इसमें ऐसा नहीं है सिर्फ क्रिटिकल पे? बस वही तुम मिस्टेक कर गए। कहां चेक करते थे? वो बाउंड्री पे चेक करते। कॉन्टिन्यूटी में हम ओपन कॉन्टिन्यूटी में बेटा मैंने दो चीजें पढ़ाई। अरे भाई तो सुन लो, मेरी तो सुन लो। कॉन्टिन्यूटी में भी मैंने दो चीजें पढ़ाई है, एक पढ़ाया ओपन इंटरवल, एक पढ़ाया क्लोज्ड इंटरवल। तो जो क्लोज्ड वाला है ना उसमें चेक करेंगे, यहां भी करेंगे। अच्छा। ये मैंने अभी पढ़ाया सिर्फ ओपन इंटरवल, समझ गए? हाँ। नहीं आया समझ में पवन? नहीं सर, उसमें जैसे था ना कि जैसे ओपन इंटरवल में उस वैल्यू से लेस में चेक करते थे हम। अरे ओपन में नहीं करते मेरे भाई, क्लोज में करते हैं। गलत कॉन्सेप्ट याद है तुमको? ओके सर, ठीक ठीक है। हाँ भाई सर, ऊपर वाले एग्जाम्पल में अगर x इज इक्वल टू 0 पर डिफरेंशिएबल नहीं है तो या नहीं कि पूरा फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल होगा या सिर्फ उसी पॉइंट पे। अब सुनो यार मेरी बात, आप लोग अपना जो भी डाउट पूछे ना अनम्यूट करा के पूछे, ठीक है? अपने आप को अनम्यूट करा के पूछे, जल्दी समझ में आती है चीजें। सुनो भाई, देखो स्वारिका हैंड रेस किया था, भाग कहां गई? सर यही है कि मतलब पूरा फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल होगा या सिर्फ उसी पॉइंट पे? हाँ, अब सुनो सब लोग सुनना, सेम डाउट में दोबारा नहीं बताऊंगा। स्वारिका सुनो, तुम भी सब लोग सुनो। स्वारिका तुम अनम्यूट मत करना, म्यूट मत करना अपने आप को जब तक पूरा ना हो जाए। सब लोग सुन लो यार, ये जो फंक्शन दे रखा है ना, ये फंक्शन आपका ओपन इंटरवल a, b के लिए पूछा जाएगा आपसे, तो आपका आंसर इस तरीके से जाएगा। जैसे इस केस में x इज इक्वल टू 0 पे ये नॉट डिफरेंशिएबल आता है, लेकिन x इज इक्वल टू 0 इस इंटरवल के बीच में नहीं है, तो आप सीधा सीधा यही लिखोगे एवरीवेयर डिफरेंशिएबल फॉर x बिलोंग्स टू 1, 10। समझी सारिका? पूरे इंटरवल के लिए। अगर बाई चांस इससे पहले हमने लिया था एक एग्जाम्पल -3 से लेके 5 के बीच में, वहां पे 0 आ रहा था, तो 0 आपका क्या रहेगा? x इज इक्वल टू 0, नॉट डिफरेंशिएबिलिटी दे रहा है x इज इक्वल टू 0 और वो इस इंटरवल के बीच में आ रहा है, तो बाकी सारे पॉइंट्स पे ये डिफरेंशिएबल रहेगा, केवल x इज इक्वल टू 0 पे नॉट डिफरेंशिएबल हो जाएगा।
ठीक है? ओके तो ऐसे ही स्टेटमेंट लिखोगी तुम। ठीक है सर। फंक्शन इज एवरीवेयर डिफरेंशिएबल फॉर द इंटरवल x बिलोंग्स टू -3 to 5 एक्सेप्ट 0। ओके सर, ठीक है, थैंक यू। वर्धन। सर इसमें तो ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं ना कि नॉट डिफरेंशिएबल पॉइंट्स निकालो। हाँ आते हैं, इसमें क्या है? जैसे कॉन्टिन्यूटी में आ रहे थे। हाँ हाँ आएंगे आएंगे। हाँ हर्षित, क्वेश्चन में बोला हो, बिल्कुल बोला होगा हर्षित, बिल्कुल बोला होगा। स्मृति। सर फंक्शन डिफरेंशिएबल मतलब नॉट डिफरेंशिएबल ना होने का चांस सिर्फ क्रिटिकल पॉइंट में ही होता है क्या? मतलब और कोई बिल्कुल नहीं, और किसी पॉइंट पे नहीं होता। या तो क्रिटिकल पॉइंट या तो डिसकंटिन्यूटी पॉइंट पे होता है। सर ठीक है सर, मतलब इसमें हम सियोरिटी से कह सकते हैं कि ये जो डिफरेंशिएबल होगा मतलब ये क्रिटिकल पॉइंट अंदर नहीं है, मतलब ये डिफरेंशिएबल है। बिल्कुल ठीक है सर। वर्धन अब बाद में पूछना, पहले मुझे और पढ़ाने दो, उसके बाद पूछना। चलो इस स्लाइड में अब दूसरा सुनो यार, सब लोग देखो जरा, सब लोग देखो। अब ये लिखना, अभी मैं लिखने का टाइम दूंगा आपको, स्क्रीनशॉट और लिखने का टाइम दूंगा, ठीक है? हाँ ईश्वर सही कह रहे हो तुम, इंटीजर और बॉक्स में मतलब फ्रैक्शनल पार्ट और बॉक्स में इंटीजर क्रिटिकल पॉइंट होता है। अच्छा यार मैं थोड़ा सा और पढ़ाना चाहता हूं इसमें, क्लोज्ड ब्रैकेट के केस में क्या होगा। तो क्लोज्ड ब्रैकेट के केस में सुन लो सब लोग ध्यान से कि अगर मेरे को एक fx मिला है और मुझे बताया जाए कि क्लोज्ड इंटरवल a, b के बीच में, अब मैं चैट थोड़ी देर के लिए डिसेबल कर रहा हूं क्योंकि आप लोग इसी में लिखते रहते हो, वरना क्लोज्ड इंटरवल a, b के बीच में आपका fx जो है वो कैसा रहेगा, डिफरेंशिएबल नॉट डिफरेंशिएबल, ये सारी की सारी चीजों पे आपको मान लेते हैं डिस्कशन करना है। तो इसमें यार 3 पॉइंट होते हैं। पहला पॉइंट कि आपका f डैश ए पॉजिटिव फाइनाइट वैल्यू रखना चाहिए। अगर इस पूरे इंटरवल पे डिफरेंशिएबल होना चाहिए तो फाइनाइट वैल्यू आनी चाहिए। फाइनाइट मतलब कोई ना कोई वैल्यू आनी चाहिए, इंफिनिटी नहीं आना चाहिए, ठीक है? एफ डैश ए पॉजिटिव मतलब, एफ डैश ए पॉजिटिव का मतलब है आर एच डी एट एक्स इज इक्वल्स टू ए, ठीक है? सेकेंड, एफ डैश ए नेगेटिव फाइनाइट वैल्यू रखना, बी नेगेटिव फाइनाइट वैल्यू रखना चाहिए। एफ डैश बी नेगेटिव फाइनाइट वैल्यू रखना चाहिए, मतलब एल एच डी एट एक्स इज इक्वल्स टू बी पे आपको फाइनाइट वैल्यू आना चाहिए। तीसरा ओपन इंटरवल ए कॉमा बी, पूरे के पूरे इंटरवल के लिए आपका एफ एक्स डिफरेंशिएबल होना चाहिए। तो ओपन इंटरवल ए कॉमा बी के लिए पूरा का पूरा फंक्शन डिफरेंशिएबल होना चाहिए, तभी आप बोल पाओगे। ये तीनों पॉइंट चेकलिस्ट में रहेंगे आपके। अगर ये तीनों पॉइंट पे डिफरेंशिएबल हो गया तभी आप बोलोगे कि आपका फंक्शन डिफरेंशिएबल है फॉर द क्लोज्ड इंटरवल ए कॉमा बी, अदरवाइज वो नहीं रहेगा। एक एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल में चेक करेंगे। एग्जाम्पल अब सुन लो ध्यान से, इसमें आप बोलोगे सर देखो राइट साइड में चेक कर लूंगा कोई दिक्कत नहीं है, लेफ्ट साइड भी मैं चेक कर लूंगा कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत आएगी ओपन इंटरवल में। तो ओपन इंटरवल वाले का जस्ट पहले पढ़ा अभी, ओपन इंटरवल में तो क्रिटिकल पॉइंट पे चेक करना रहेगा अपने को। बस बेटा वही कर देंगे हम लोग। कितना दे रखा है, एफ एक्स दे रखा है अपने को, कितना मान लेते हैं एक्स प्लस मॉड एक्स दे रखा था। अब मुझे चेक करना है एक्स बिलोंग्स, देवराज ऐसा क्या हो गया अभी एकदम से बीच में डाउट कैसे आ गया तुमको? एक बार कंप्लीट करने दो उसके बाद डाउट पूछना। x बिलोंग्स टू कितना हो गया बेटा अपने पास में, मान लेते हैं -3 से लेके 5 के बीच में आपको बताना है ये फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल रहेगा या नहीं रहेगा। तो बेटा मैं एक लाइन से सॉल्व करना शुरू करूंगा। सबसे पहले मुझे इसका राइट साइड देखना पड़ेगा।
तो एफ डैश ए पॉजिटिव, मतलब मैं लिख सकता हूं एफ डैश क्या होना चाहिए, 3 -3 का पॉजिटिव। मतलब मेरे को आर एच डी चेक करना था एट एक्स इज इक्वल्स टू -3। तो आर एच डी कैसे निकलेगा यार, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ कितना हो जाएगा -3, आर एच डी में है प्लस h माइनस f ऑफ -3 डिवाइडेड बाय h। तो बेटा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, ये -3, तो -3 प्लस h सिंपल, और मॉड में -3 प्लस h, ये यहां पे कितना आना चाहिए -3, मॉड ऑफ -3 डिवाइडेड बाय कितना हो गया, h हो गया। ठीक है, डिवाइड बाय कितना हो गया आपका, h हो गया। ठीक है, ये देखो लिमिट h टेंड्स टू 0, ये -3 प्लस h। अब देखो मॉड के अंदर -3 प्लस h, h बहुत छोटी क्वांटिटी है, वो -3 में ऐड होगा तो ये नेगेटिव ही आएगा, तो माइनस लिख दोगे बाहर, -3 प्लस h के बाहर आ जाएगा माइनस, मॉड हटेगा, अंदर देखा उसने नेगेटिव आ रहा है, मॉड हटा माइनस आ गया बाहर, माइनस ऑफ ये कितना है -3, और ये कितना चल रहा है बताओ जरा, ये -3 मॉड के अंदर है, तो ये इसे +3 बना के भेजेगा, डिवाइड में कितना आ जाएगा आपका, आर एच डी चल रहा है, h आ जाएगा। देखो बेटा इसने इसको काट दिया, इसने इसको काट दिया, आंसर आ गया 0। तो आर एच डी का आंसर आ गया 0, मतलब आर एच डी कैसा है आपका, फाइनाइट है। 0 एक फाइनाइट नंबर होता है। इसी तरीके से आप आर एच डी के साथ साथ एल एच डी निकालेंगे, कहां पे, x इज इक्वल्स टू इंटरवल का दूसरा एंड कौन सा है, 5, तो उसमें आप निकालेंगे एल एच डी। तो सेकेंड पॉइंट है आपका एल एच डी एट x इज इक्वल्स टू 5, ये मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग निकाल लेंगे। ठीक है, और तीसरा, इस इंटरवल के बीच में -3 से 5 के बीच में आपका फंक्शन कहीं पे क्रिटिकल पॉइंट रखता है क्या, बिल्कुल रखता है। किस जगह पे, x इज इक्वल्स टू 0 पे। तो x इज इक्वल्स टू 0 पे आपको चेक करना रहेगा, जो कि हम ऑलरेडी चेक कर चुके हैं कि फंक्शन आपका नॉट डिफरेंशिएबल है। तो मतलब ओवरऑल मैं ये बोल सकता हूं देखो कि LHD पे भी एक फाइनाइट वैल्यू आएगी, RHD पे भी एक फाइनाइट वैल्यू आएगी, लेकिन इंटरवल के बीच में आपका फंक्शन x इज इक्वल्स टू 0 पे नॉट डिफरेंशिएबल हो गया। मतलब पूरे इस इंटरवल के लिए -3 से 5 क्लोज्ड इंटरवल के लिए आपका फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल हो गया है। ठीक है, मैं फिर से एक बार बता देता हूं, f डैश a पॉजिटिव फाइनाइट वैल्यू होना चाहिए, मतलब RHD एट x इज इक्वल्स टू a फाइनाइट होना चाहिए, f डैश b माइनस फाइनाइट होना चाहिए, f a टू b आपका डिफरेंशिएबल होना चाहिए। अब आप दिल खोल के क्वेश्चन पूछिए, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, जिसको जो पूछना है। देवराज से शुरू करेंगे, देवराज बताओ। सर कंटिन्यूटी में तो हम दोनों पे चेक करते थे ना, a माइनस पे भी और a पे भी, इसमें नहीं करेंगे सर? कंटिन्यूटी में हम fa माइनस पे भी चेक करते थे और fa पे भी, इसमें नहीं करेंगे यार? क्वांटिटी और इसमें थोड़ा सा डिफरेंस कैसे होता है, क्वांटिटी में 3 चेक पॉइंट होते हैं, एक माइनस होता है, एक प्लस होता है और एक वैल्यू ऑफ लिमिट होता है ना? जबकि आरएचडी में केवल 2 ही होते हैं। ठीक है, तो एफ डैश ए पे कुछ नहीं होता है, एफ डैश ए पॉजिटिव या ए नेगेटिव ही होता है। ठीक है, ओके तो कुछ भी वैल्यू आ रही हो पर फाइनाइट आनी चाहिए क्या? मेन कहने का कुछ भी वैल्यू आए पर फाइनाइट वैल्यू आनी चाहिए, फाइनाइट आनी चाहिए, मतलब इन्फिनिटी नहीं आना चाहिए आंसर। ओके सर, ठीक है, आगे वर्धन पूछो। सर हम डिफरेंशिएबिलिटी उन पॉइंट्स पे भी तो चेक करेंगे ना जहां पर फंक्शन नॉट डिफाइन होगा। तो वही तो क्रिटिकल पॉइंट होते हैं लड़के, और क्या क्रिटिकल पॉइंट होता है? हाँ सर होता तो है, मैं एक बार कंफर्म कर रहा था। हाँ क्रिटिकल पॉइंट ही है ना, इसमें क्रिटिकल पॉइंट पे तो चेक कर रहे हैं। हाँ सर वो भी, और वो जहां पर अपनी डेफिनेशन चेंज कर रहा हूँ। हाँ क्रिटिकल पॉइंट की पूरी डेफिनेशन मैंने आपको बताई है ना, जहां पे फंक्शन नॉट डिफाइंड आता हो, जहां पे फंक्शन अपनी डेफिनेशन चेंज करता है। यस सर, यस सर। यश बताओ। सर यहाँ पे भी तो 0/0 फॉर्म बन गई। जोर से बोलो बेटा, कहाँ पे बन गई 0/0? यहाँ पे भी 0/0 ही बन गई। आपने वो आपने उस दिन पहले आपने h कॉमन लिया था, हाँ ठीक है, ताकि 0/0 फॉर्म ना बन पाए। हाँ, इसमें भी तो 0/0 फॉर्म बन गई। लड़के सब उससे पहले कट गया ना सब, यही तो मैं बता रहा हूँ। पिछली बार मैं ऐसा करता तब भी तुम वही पूछते, अब भी तुमने वही पूछा।
पिछली बार मैंने इसीलिए उसको अलग से निकाल के काट के दिखाया कि बेटा ये अलग से कट जाता है, ठीक है? तो इसलिए तुमको क्लैरिटी आ गई, अभी तुमको नहीं आ रही है, क्योंकि अभी तुम देखो ना इसमें ऊपर तुम h की वैल्यू रख ही नहीं पाए नीचे, उससे पहले ही इसने इसको काट दिया, इसने इसको काट दिया, आंसर 0 आ गया। तो 0/h कितना आ जाएगा? 0। कहां गए यश? सर ठीक। यश ठीक है सर, ओके। अदरवाइज तुमको पता है क्या करना पड़ता, तुम इसे खोलोगे, तुम खोलो इसको, -3 + h, तो वैसे भी कट जाएगा ना। हाँ वैसे भी कट जाएगा, तो तुम्हें वैल्यू डालने का मौका ही नहीं पड़ेगा। तुम देखो तो ये +3 और ये -3 ये कट गए। अब बचा तुम्हारे पास में कितना? h। तो मैंने h कॉमन ले लिया, तो 1 - 1 ऊपर है और नीचे h है, ये कैंसिल हो गया, ये कितना आ गया? 0। तब भी 0 और अब भी 0 है, ओके है ना? मुबस्सिर सर जैसे यहाँ पर x बिलोंग्स टू -3 to 5 है, तो अगर 5 वाले पे क्लोज मतलब ओपन ब्रैकेट होता तो एक -3 क्लोज ब्रैकेट और मैं 5 समझा नहीं क्या बोल रहे हो, जोर से बोलो। सर जैसे 5 पे ओपन ब्रैकेट आ गया तो अगर एक तरफ ओपन ब्रैकेट आ गया, तुम ये बोल रहे हो? हाँ तो उस पे नहीं चेक करेंगे, फिर उस पे LHD नहीं चेक करेंगे। ओके सर ठीक है। देवराज सर मैं ये कह रहा था, ये क्वेश्चन हम ब्रेक करके भी तो कर सकते हैं। अरे यार ये क्वेश्चन एक एग्जाम्पल है लड़के। हाँ सर मैं पूछ रहा था मैं। हाँ ये एग्जाम्पल है, ये ऑलरेडी ब्रेक करके करवाया हुआ है क्वेश्चन तुमको, x + mod x नहीं करवाया क्या? देखो सर मैं पूछ रहा जैसे -3 के लिए चेक करेंगे तो mod x माइनस के साथ खुलेगा ना सर? हाँ सर वो इसलिए कंफ्यूज हो रहा था क्योंकि इसमें -3 से बड़ी वैल्यू लेंगे ना, x इज ग्रेटर देन -3। समझा नहीं मैं क्या बोल रहा हूँ। सर इसमें हम RHD चेक करेंगे ना? हाँ तो RHD चेक करेंगे ना, -3 + h फिर भी एक नेगेटिव क्वांटिटी देगा ना आपको। h की वैल्यू अगर बहुत छोटी रखोगे, मतलब 0.000, तब भी नेगेटिव आएगा ना। मॉड ने देखा उसके अंदर नेगेटिव आ रहा है, मॉड हट गया, माइनस आ गया बाहर। हाँ ठीक है सर, ओके ठीक है। चलिए चैट वाले लोग जिनको डाउट है प्लीज पूछिए। नंदिनी अनम्यूट करवाने के लिए हैंड रेस करो लड़की। हाँ सर यहाँ RHD 5 पे चेक नहीं करनी चाहिए क्या? क्या RHD मतलब 5 पे चेक नहीं करनी? RHD का मतलब होता है 5 से बड़ा। क्या 5 से बड़ा नंबर अवेलेबल है तुम्हारे पास यहाँ पे? नहीं। तो चेक कर पाओगे? है? ठीक है सर। नंदिनी यस सर, मुझे पूछना था कि आपने जो मॉड ऑफ -3 + h है उसको माइनस ऑफ -3 + h के लिखा है। तुम बताओ h की वैल्यू तुमने टेंडिंग टू 0 बोला है, मतलब h की वैल्यू बहुत ही छोटी रहेगी ना लड़की? यस सर। उसमें -3 तुम ऐड करोगे बहुत छोटी क्वांटिटी में, रिजल्ट एक नेगेटिव वैल्यू आएगा ना? यस सर। तो मॉड अपने अंदर नेगेटिव वैल्यू रखेगा तो उसे पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करेगा? एक एक्स्ट्रा नेगेटिव लगाएगा ना? यस सर। तो इसीलिए वो माइनस आया। ओके सर। अज्जू भाई सर आपके नोट्स नहीं मिल रहा है सर ड्राइव पे। यार मैंने कल बताया तो है, TLP करके एक चीज है, TLP आ रहा है लिखा होगा वहां पे। सर उसमें मतलब कंटिन्यूटी की है, डिफरेंशिएबिलिटी की है, जो इतना करा दिया उसके नहीं है। पूरे नोट्स है बेटा, मैं रोज अपलोड करता हूँ, डेट वाइज चेक किया करो। ओके सर। ठीक है, रोज अपलोड करता हूँ मैं, TLP करके लिखा होगा उसमें मिलेंगे नोट्स सारे। ठीक है सर आज और बता देना सर। क्या? आज और बता देना सर एक बार। ठीक है, एंड में बता दूंगा खोल के, है ना? ओके सर। अनंत पूछो। सर हाँ सर, अब पूरी क्लास एंड हो गई क्या? नहीं हुई यार, क्वेश्चन करवा रहे हैं अभी, वो करवाएंगे ना चीज। कुछ और नया तो नहीं पढ़ाओगे? नहीं पढ़ाएंगे यार, तो पढ़ाओगे। ठीक है। तुषार पूछो। सर। हाँ बोलो। सर लिखना क्या है इसमें नोटबुक में? लिखना है ये सब कुछ। याना
सर अब हम इसमें भी यही बोलेंगे ना कि फंक्शन 0 पे नॉन डिफरेंशिएबल है, बाकी सब पे डिफरेंशिएबल है। हाँ बिल्कुल बोलेंगे। ठीक है सर। तुषार सर पहले का हैंड रेज्ड है। अच्छा ठीक है, चलिए यहाँ पे और किसी का कोई डाउट है तो मैं एक बार देख लेता हूँ, चैट में तो नहीं है। यारा ने तो बोल दिया सर LHD इंफिनिटी आ रहा है। किस में आ रहा है अंशुल? LHD इंफिनिटी 5 में नहीं आएगा लड़के, फाइनाइट आएगा। सर टाइम दे दीजिए लिखने का। ये आप स्क्रीनशॉट लो। RHD में प्लस का साइन नहीं आता। अरे तुम समझ नहीं रहे हो, यहां पे RHD का मतलब है इंटरवल से अंदर की तरफ जाना, इसलिए वो प्लस का साइन लिखा है। ठीक है, LHD से लेफ्ट का मतलब अंदर आना, तो 5 से लेफ्ट में आएंगे इसलिए माइनस लिखेंगे। ठीक है, चलिए बेटा आप इसका स्क्रीनशॉट लो सब लोग फटाक से। देखो नीचे मैंने 2 पॉइंट भी लिखे हैं, ये देखो यहां पे लिखे हैं मैंने। डेरिवेबिलिटी शुड बी चेक्ड एट द फॉलोइंग पॉइंट्स। पहला, एट ऑल पॉइंट्स वेयर कॉन्टिन्यूटी इज रिक्वायर्ड टू बी चेक्ड। जहां पे कॉन्टिन्यूटी आप चेक करते थे वहां पे आपको चेक करना ही करना पड़ेगा। प्लस एट द क्रिटिकल पॉइंट्स ऑफ मॉडुलस एंड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, वहां पे भी चेक करेंगे। स्क्रीनशॉट लो बेटा, इसका स्क्रीनशॉट लो। लिखने में टाइम इन्वेस्ट मत करो, हम आगे बढ़ते हैं। अभी अपने पास है 15 मिनट। चलिए जिसने ले लिया प्लीज नोटेड लिख दो। शेरबानी सर ये ग्राफ ऑफ y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स -1/2x। नहीं ये ग्राफ नहीं लेना है आपको, ये ग्राफ का कुछ नहीं करना है। जो स्क्रीनशॉट ले ले वो नोटेड लिख दो यार फटाफट। हर्षित -3 + h पॉजिटिव कैसे आएगा लड़के? पॉजिटिव लाने के लिए ही तो नेगेटिव लगाया उसके सामने। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में उनके डोमेन का इंटरवल ही क्रिटिकल पॉइंट्स में आता है। जैसे tan में कौन आता है? π/2। π/2 पे इंफिनिटी बनता है ना, वो वाला हिस्सा। साइन इनवर्स का कुछ क्रिटिकल पॉइंट नहीं होता है यार। कैसे आएगा साइन इनवर्स का? कोई डेफिनेशन चेंज हो रही है क्या? ओपन इंटरवल में कुछ नहीं बताया तुष्टि मैंने। चलिए मैं आगे बढ़ रहा हूं यार। साइन इनवर्स में कोई नहीं होता आदि। चलिए मैं आगे बढ़ रहा हूं। ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, इसे सॉल्व करना सिखाते हैं। नहीं क्लास ओवर नहीं है बच्चे, अभी पहले सिखा रहे हैं। अब जो मैं पढ़ाने जा रहा हूं ना, ये सिर्फ और सिर्फ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए है, ये एनसीईआरटी के लिए नहीं है। तो इसलिए सब लोग प्लीज 10 मिनट तक एकदम शांत हो जाओ। जो मैं पढ़ाने जा रहा हूं ना वो सिर्फ और सिर्फ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए है। इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, कोई भी अपना एक्स्ट्रा दिमाग इधर उधर ना लगाए, सारी चीजें बंद कर दे, सारी चीजें बंद कर दे। सामने देखे यार, ये वाले पार्ट को अलग से ले लेते हैं क्योंकि वो ब्लैक स्क्रीन पे मेरे को लिखने में फायदा होता है। हाँ, ये वाले पार्ट को अलग से ले लिया। तो इसमें क्या बोला गया है?
If fx is a function satisfies the relation for all x, y belongs to R. फंक्शन क्या दे रखा है? f of x plus y is equals to fx plus fy. नेक्स्ट क्लास में ये चैप्टर आधे घंटे में, स्टार्टिंग के आधे घंटे में ही ओवर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्लास से मैं आपकी एक वर्कशॉप कंडक्ट करना शुरू करूंगा। नेक्स्ट क्लास में कुछ क्वेश्चन मैं पहले कराऊंगा और उससे अगली क्लास पूरी एक क्लास हम वर्कशॉप के प्रॉब्लम सॉल्विंग क्लास को डेडिकेट करेंगे, या वर्कशॉप टाइप बोलेंगे उसको हम लोग। टाइमर चलाएंगे, क्वेश्चन करना सिखाएंगे। अब मुझे करना क्या है? फाइंड fx जो इसको सेटिस्फाई करता हो इफ कंडीशन मिली हुई है f-0 इज इक्वल्स टू 2। तो इसमें हेडिंग यही लिखी हुई है, प्रॉब्लम्स ऑफ फाइंडिंग फंक्शन सेटिस्फाइंग गिवन कंडीशन। इन कंडीशंस का यूज करके जो फंक्शन निकलेगा वो इसको सेटिस्फाई करना चाहिए, वो निकालना है अपने को। तो f of x plus y is equals to fx plus fy ऐसा दिया गया है। अब मुझे fx फाइंड करना है यार। तो एक चीज मैं यहां पे लिख रहा हूं, ये मेरा इन्वेंट किया हुआ मेथड नहीं है पहली चीज तो, लेकिन ये मिलता कम जगह पे है, ठीक है। जो मैं मेथड सिखाने जा रहा हूं आपको वो मेरा इन्वेंट किया हुआ मेथड नहीं है, मैंने कोई रिसर्च नहीं किया इस पे, लेकिन वो मेथड मिलता कम जगह है। इसलिए आज की क्लास का ये सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। पार्शियल डिफरेंशिएशन कॉन्सेप्ट एक नया कॉन्सेप्ट मैं पहले आपको समझा रहा हूं यार। पार्शियल डिफरेंशिएशन, ये पार्शियल डिफरेंशिएशन तो सब जगह मिलता है। पार्शियल डिफरेंशिएशन कॉन्सेप्ट ये तो सब जगह मिलता है, लेकिन इसका यूज करके जो पिछला क्वेश्चन है वो कैसे सॉल्व होएगा वो कम जगह मिलता है। जैसे जी तिवानी में लिखा हुआ मिलेगा आपको, लेकिन आर डी शर्मा ऑब्जेक्टिव में नहीं मिलेगा, या और अमित एम अग्रवाल में नहीं मिलेगा, ठीक है। तो पार्शियल डिफरेंशिएशन क्या होता है यार? पार्शियल डिफरेंशिएशन का मतलब होता है ये सिंबल यूज होता है यार उसमें। एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन में ये सिंबल यूज होता है, पार्शियल डिफरेंशिएशन में ये सिंबल यूज होता है। अब पार्शियल डिफरेंशिएशन का मतलब क्या है? देखो, पार्शियल डिफरेंशिएशन का मतलब है कि अगर x के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट किया गया है तो x को छोड़ के बाकी सारी चीजों को कांस्टेंट मान लिया जाएगा। तो x क्या है इसमें? देखो, एक्स स्क्वायर उसका आ जाएगा 2x और y स्क्वायर कांस्टेंट है तो उसका डिफरेंशिएशन आ जाएगा बेटा 0, ठीक है। तो अगर मैं कहीं पे ऐसा लिख दूं कि 2x प्लस 3y प्लस 4xy इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन आपको करना है विद रिस्पेक्ट टू y, मुझे पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है, तो जो जो टर्म y को कंसिस्ट करेगी केवल उनका डिफरेंशिएशन होगा, बाकी 0 हो जाएगा सब कुछ, बाकी सब कांस्टेंट है। ये कांस्टेंट की तरह काम करेगा 0। ये y का डिफरेंशिएशन पार्शियल हो रहा है y के रिस्पेक्ट में, तो आंसर आ जाएगा 3। 4x एज इट इज, y का डिफरेंशिएशन y के रिस्पेक्ट में, तो आंसर आ जाएगा 1। तो 3 प्लस 4x ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये पार्शियल डिफरेंशिएशन जिसके भी रिस्पेक्ट में होता है, x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो x को छोड़ के बाकी सब कांस्टेंट, y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो y को छोड़ के बाकी सब कांस्टेंट। तो अगर कहीं पे ये लिखा हुआ है कि पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स प्लस वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो इसे लिखा जाएगा एफ डैश, चेन रूल लगेगा इसमें, एक्स प्लस वाई और एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे थे तो 1, वाई का हो जाएगा 0, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स एफ एक्स का करूंगा तो आ जाएगा एफ डैश एक्स, एक्स का डिफरेंशिएशन 1। इसी तरीके से अगर मैं पार्शियल डिफरेंशिएशन एक्स का करूंगा विद रिस्पेक्ट टू एफ वाई का करूंगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये आ जाएगा एफ डैश वाई, लेकिन वाई का कांस्टेंट है तो आंसर 0, या सीधा इसको भी 0 कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज अभी तक मैंने बताया है, क्या इसमें किसी को दिक्कत है? बहुत देर नहीं, मैं इसमें बहुत ज्यादा टाइम इन्वेस्ट नहीं कर सकता कि आप लोग 50 चीज एक ही चीज घुमा घुमा के पूछते रहे। अगर किसी का जेन्युइन डाउट है तो हैंड रेज करो,
अगर किसी का जेन्युइन डाउट है तो, और सब लोग सुनेंगे एक दूसरे का डाउट। मुबस्सिर डाउट पूछो। सर जो पहला वाला है fx+y, उसमें प्रोडक्ट रूल का लगा सर। क्या सर जो पहले वाले आपने कहा, पहले वाले जो del u by del x f(x+y), ठीक है सर, उसमें कहा प्रोडक्ट रूल लगा। प्रोडक्ट रूल नहीं है लड़के, ये चेन रूल है। ओ ठीक है सर, आपने प्रोडक्ट रूल कहा था, सॉरी सर। है ना, f'(x+y), x+y का x का 1, y का 0। किसी का जेन्युइन डाउट है मैं मना नहीं करूंगा, लेकिन कोई जबरदस्ती इधर उधर घुमाएगा बात, अभी अपने पास टाइम नहीं है, कल पूछ सकते हो आप इधर उधर की बातें। जेन्युइन डाउट पूछो बस। नमन सर स्कूल में पार्शियल डिफरेंशिएशन ऐसे नहीं बताया। तो स्कूल वालों ने गलत बताया ना यार। क्या बताया उन्होंने? सर उन्होंने मतलब बताया था कि जैसे अगर हम यहाँ पे dy by di ऑफ ए फंक्शन है, अगर हमने x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो यहाँ पे 2 ऑफ dy by dx लिखेंगे। हाँ तो 2 कांस्टेंट हुआ ना लड़के, वो तो बाहर आएगा ही। सर पर जो आपने 0 करा ये नहीं होगा ना। वो पार्शियल नहीं है लड़के, यही तो मैं बता रहा हूं। तुम्हारे स्कूल में ये पढ़ाया गया है, स्कूल में पार्शियल डिफरेंशिएशन पढ़ाता ही नहीं है। कौन सा स्कूल है तुम्हारा? एलपीएस है सर। नहीं मैं ऐसे ही पूछ रहा हूँ जनरली, कौन सा स्कूल है, कहाँ रहते हो तुम? एलपीएस मतलब तुम निर्माण विहार के आसपास रहते हो? यस सर। एलपीएस वो लवली वाला स्कूल है क्या ये? यस सर। अच्छा सही है ठीक है। तो सुनो लड़के, उसमें ना वो स्कूल में कॉन्सेप्ट ही नहीं है पार्शियल डिफरेंशिएशन का, एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन है। 5th चैप्टर में सिखाया है उन्होंने तुमको, है ना? यस सर। हाँ तो वो अलग है बच्चे, वो ये नहीं है, ये वाला है, वो ये वाला नहीं है। ये तो जेई का कॉन्सेप्ट है लड़के। ठीक है। ये पार्शियल डिफरेंशिएशन का मतलब है अगर एक्स के रिस्पेक्ट में करोगे तो वाई कांस्टेंट हो जाएगा। सिंपल डिफरेंशिएशन में ऐसा नहीं होता है। सिंपल डिफरेंशिएशन तो मैं आगे अगला चैप्टर आपको पढ़ाऊंगा ही। ठीक है बच्चे? ठीक है सर। ठीक है सर। शशांक, जिन लोगों को भी ऐसा लगता है कि पार्शियल डिफरेंशिएशन और डिफरेंशिएशन में क्या डिफरेंस होता है, बेटा वो अगली क्लास जब हमारी स्टार्ट होगी, 2-3 क्लासेस आपको वेट करना पड़ेगा, तब आपको डिफरेंस समझ में आएगा। पार्शियल डिफरेंशिएशन अगर नहीं कर रहा होता ना मैं, तो इसका आंसर कुछ और आता है। ऐसे इसका आंसर आता डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये आता आपका 2x, dx बाई डी एक्स 1 हो जाएगा, ये 2y dy बाई डी एक्स, ये आता है इसका आंसर। लेकिन पार्शियल डिफरेंशिएशन क्या बोलता है कि मुझे x के अलावा कुछ भी दिखाई ही नहीं देगा, जहां x है उसका डिफरेंशिएशन करो, बाकी सबको 0 कर दो। ये पार्शियल डिफरेंशिएशन कॉन्सेप्ट है। आप इसी में मुझे घुमाते रहोगे तो मैं आगे का काम ही नहीं बता पाऊंगा। चलो अगली क्लास में बताएंगे फिर, कोई बात। ठीक है, कॉन्सेप्ट अगली क्लास में बताएंगे। अभी इसी पे डाउट पूछ लो आप लोग, अभी इसी पे डाउट पूछ लो, अगली क्लास में कॉन्सेप्ट बताएंगे इससे लेकर। तुषार पूछो। सर। हाँ बोलो बेटा। सर अगला चैप्टर अगली क्लास में स्टार्ट करवाओगे? नहीं, अभी 2-3 क्लास तक नया चैप्टर नहीं है, क्वेश्चंस करेंगे बहुत सारे। ठीक है सर। ठीक है। एक लड़का था यार जिसने डाउट पूछा था मुझसे कॉस ऑफ मॉड एक्स वाला, वो पूछ के जाना यार, शायद आयुष है शायद। आयुष पूछ के जाना भाई, या ना? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में आपने क्या बताया था, क्रिटिकल पॉइंट क्या होगा? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में बेटा ऐसे डायरेक्टली क्रिटिकल पॉइंट नहीं होते, जैसे साइन इनवर्स का डायरेक्ट क्रिटिकल पॉइंट कुछ भी नहीं होता, ठीक है, लेकिन टैन में होता है π/2। ठीक है, तो ऐसा नहीं है जैसे साइन इनवर्स 2x/1 + x², उसमें क्रिटिकल पॉइंट आएगा। तो आप लोगों को इतना डीप में जाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो टैन वाले में भी नहीं रिक्वायरमेंट? नहीं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक के क्रिटिकल पॉइंट में आपको घुसने की रिक्वायरमेंट नहीं है, कहीं भी यूज नहीं होगा पूरा। ओके सर। वर्धन सर आप अब आगे तो नहीं पढ़ाओगे ना सर? नहीं, अब आगे नहीं पढ़ा रहे, यही डाउट बता रहे बस। ओके सर। देवराज सर एक बार वाली स्लाइड खोल दो जहां पर आप x + mod x वाला क्वेश्चन करवा रहे थे। अब वो मैंने कई जगह यूज किया है, तुम स्पेसिफिकली बताओ कौन सी जगह पूछ रहे थे? जो लास्ट टाइम करवा रहे थे आप।
नहीं वो दूसरे उसमें है, तुम उसमें से पूछ लो मेरे को यहीं पे, क्या पूछना चाहते हो? सर वो आपने LSD जो 5 पे चेक करना था ना, वो आपने हमें दिया था ना। हाँ सर क्लोज इंटरवल, यस सर। हाँ मुझे याद है। सर एक बार वो वाला कर देना सर, सर ब्रेक कर। हाँ सर ब्रेक करके सर मेरा आ नहीं रहा आंसर। क्यों नहीं आ रहा? तुमने क्या किया? तुम फटाफट मेरे को स्टेप्स बताओ अपने। हाँ सर, जैसे आपने क्वेश्चन दिया था x प्लस मॉड x और 5 पे हमें चेक करना था, तो हम LSD चेक करेंगे। तो सर 2x बन रहा था ब्रेक करके। हाँ सर x बिलोंग्स टू चल रहा है 2x बन रहा था। हाँ बताओ। हाँ सर, सर इसमें 5 पे हम LSD चेक करेंगे। हाँ LSD चेक करेंगे ना, तो 5 का LSD, अब 5 कहाँ आ रहा है? इस जोन में आ रहा है। यस सर, यस सर। तो इसको यूज करेंगे एज ए फंक्शन। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ कितना है आपका? 5 नेगेटिव LSD चल रहा है ना, तो 5 प्लस h आएगा, 5 माइनस h माइनस f5 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा आपके पास? माइनस h। अच्छा f5 जाएगा सर। और क्या? और कौन सा लो? और क्या? 5 पे चेक करोगे तो 5 नहीं लगेगा क्या? वो मैं LSD चेक कर रहा था ना, उस पर कंफ्यूज हो गया। नहीं नहीं नहीं, यही मुझे लगा कि 0, मैंने 0 कर दिया। नहीं नहीं नहीं, चेक करो तो। और सर एक क्वेश्चन और था। सर तुम देवराज क्या क्वेश्चन है बताओ? बताओ रोहित, तुम अपने आप को म्यूट करके दोबारा ऑन करो, तुम्हारा खोल दिया मैंने इसलिए ऐसा हो रहा। बताओ देवराज। सर वो एक कंटिन्यूटी का क्वेश्चन था, sin x स्क्वायर। हाँ सर इसमें जब हम, जैसे आपने sin x होता तो आप कहते थे कि एक बार π/2 पे चेक कर लो, एक बार 3π/2 पे चेक कर लो। ठीक है सर sin x स्क्वायर में कैसे करेंगे? मतलब साइन में x का स्क्वायर हो रहा है या sin x का होल स्क्वायर हो रहा है? सर साइन में x का स्क्वायर हो रहा है। तो उसमें कोई भी रियल नंबर्स पे चेक कर लो, 1 पे चेक कर लो, ठीक है, 2 पे चेक कर लो, या -1 पे, -2 पे, 0 पे। तो सर sin 1 की वैल्यू क्या, वो कैसे करेंगे? वैल्यू नहीं लिखने की जरूरत है ना, वैल्यू निकालने के लिए थोड़ी बोला है किसी ने, तुमको तो चेक करना है ना। अच्छा ठीक है सर, ठीक है ना। रेडियन में वैल्यू रहने दो, क्या दिक्कत है? sin 1 लिखा रहने दो। अच्छा ओके सर, ठीक है। मृदुल। हेलो सर। हाँ मृदुल पूछो। सर वो सर थोड़ा लेट होने की वजह से सर, जहाँ पर आपने ये इंटरवल से बताया सर, वो तो पता है सर, उससे पहले क्या कराया था वो बता दीजिएगा। उससे पहले क्वेश्चन कराया लड़के मैंने। सर अगर आप एक बार दिखा देंगे तो। वो शीट शाम को शेयर होगी लड़के, उसी में देखना पड़ेगा, क्योंकि वो मेरे को ढूंढनी पड़ेगी फाइल पहले। ओके सर, यही था क्या क्वेश्चन, ये fx इक्वल टू x प्लस मोड x? हाँ ये ऐसे ही क्वेश्चन है, ऐसे 2 क्वेश्चन कराए मैंने। एक तो fx इज इक्वल टू, ये नहीं एक तो वो था fx इज इक्वल टू x प्लस मॉड x है। यस सर। सॉरी एक सेकंड। एक है x प्लस मॉड x, उसकी डिफरेंशियबिलिटी चेक करनी है आपको, और एक है fx इज इक्वल टू x इनटू मॉड x। ये 2 क्वेश्चन कराए थे यार मैंने उससे पहले। सर मैं अगर नहीं होगा तो मैं कल पूछ लूंगा सर आपसे। ठीक है, पूछ लेना, क्वेश्चन लेके आना कि सर ये वाले में ये दिक्कत है, ये वाले में ये दिक्कत है। नहीं ये तो ऊपर वाला तो हो गया सर, अभी से करके दे। ठीक है, ये भी करके देख लेना। ओके।